दोस्तों आज की वीडियो में हम ऐसे 3 बिजनेस आइडियाज के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें हम कम से कम या थोड़ा बहुत पैसा लगाकर एक अच्छा बिजनेस बना सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों हर व्यक्ति चाहता है कि वह बिजनेस करे, एक अच्छी इनकम कमाए, लेकिन कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज होते हैं यदि हम मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हैं, लोगों को हैंडल अच्छा कर सकते हैं, कस्टमर को अच्छी सर्विस दे सकते हैं, तो हम कम से कम पैसा लगाकर भी इससे बड़ा बिजनेस बना सकते। साथियों वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों हम बात करते हैं अपने इन 3 बिजनेस आइडियाज के बारे में। पहला है प्रॉपर्टी ब्रोकर। प्रॉपर्टी ब्रोकर का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमें प्रॉपर्टी दिलाता है, किसी की प्रॉपर्टी बिकी जा रही है वह हमें खरीदवा देता है। और एक्चुअली ये बाइंग सेलिंग दोनों तरह का ही काम होता है, जिसमें हम किसी की प्रॉपर्टी को कहीं भी बिचवा सकते हैं और किसी के लिए भी कोई प्रॉपर्टी खरीदवा सकते हैं। दोस्तों ये प्रॉपर्टी ब्रोकर, तो हम ब्रोकर को कंसल्टेंट्स कह देते हैं, एडवाइजर कह देते हैं, ऐसे बहुत से नाम। पर दोस्तों ये जो काम है, ये सबसे पहले जरूरी है कि हमें अपारदर्शिता होनी चाहिए, लोगों को हमें भरोसा होना चाहिए, हमारी जो बातें हैं लोगों को अच्छी लगनी चाहिए और लोग भरोसे के साथ हमारे साथ काम करें, तभी ये बिजनेस पीक पर होगा। क्योंकि जब लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो इसमें अपनी जीवन भर का पैसा लगा देते हैं। कुछ लोग अपने रिलेशन से, अपने फ्रेंड सर्कल से पैसे को उधार लेकर प्रॉपर्टी खरीदते हैं। ऐसी स्थिति में भी लोग चाहते हैं कि उनके साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी ना हो। इसलिए आप जब ये काम को करें तो बहुत ही अपारदर्शिता के साथ करें, बहुत ही ट्रस्टेबल तरीका से करें, तभी लोग आपको इस काम में रिस्पॉन्स देंगे। दोस्तों इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस एक ऑफिस बनाना होता है और अपने फ्रेंड सर्कल के जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को कांटेक्ट करना होता है, ताकि आप लोगों को बता सकें कि मैं इस तरह का काम करता हूँ। जैसे ही आप इस बिजनेस में उतरते हैं तो लोगों को जब जानकारी हो जाती है तो लोग आपसे कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी की बाइंग और सेलिंग कभी खत्म होने वाली नहीं है। ये काम हमेशा से चलने वाला काम है, ये कभी बंद होने वाला काम नहीं है, क्योंकि लोग डायरेक्टली किसी भी बायर या सेलर के पास नहीं जा सकते, उन्हें एक ब्रोकर की जरूरत पड़ती है जिसका माध्यम आप बन सकते। जब लोग आपसे कांटेक्ट करें तो आप लोगों को बड़े ट्रस्टेबल तरीके से सारी चीजों की नॉलेज दें, लोगों के साथ भरोसे के साथ काम करें, आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। दोस्तों इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है हमें। जब हम ऑफिस बना लेंगे तो लोगों से कांटेक्ट करेंगे तो लोग अपने आप हमारे पास आएंगे। ज्यादा से ज्यादा आप अपने ऑफिस में 1 या 2 एम्प्लॉयर हायर कर सकते हो जो टेली कॉलिंग और प्रॉपर्टी दिखाने का काम करें। इस तरह से आप लोगों के बीच में अपना एक बिजनेस ले जा सकते हो। जब ये बिजनेस पीक पर होगा, लोग आपको जानने लगेंगे, लोग आपकी भाषा को समझने लगेंगे, तो ये बिजनेस आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देगा। धीरे धीरे आप ये बिजनेस का जो काम है इसे आप अदर शहरों में भी जाके कर सकते हो। वहाँ पर भी आपको केवल शुरुआत एक छोटे से ऑफिस से करनी होती है। दूसरा है पार्टी ऑर्गेनाइजर। दोस्तों आज के समय में लोग साल के आधे दिनों में तो पार्टियां ही करते रहते हैं। कभी एनिवर्सरी पार्टी होती है, कभी बर्थडे पार्टी होती है, कभी न्यू ईयर पार्टी होती है, कभी फेयरवेल पार्टी होती है, ऐसी पता नहीं कितनी पार्टियां होती रहती। तो लोग आधे से ज्यादा समय अपना पार्टियों में ही देते रहते हैं। जब भी कोई मूड हुआ, जब भी कहीं दोस्तों के साथ बैठे हैं, जब भी कुछ लगा, चलो यार पार्टी करते हैं, तो दोस्तों आप एक पार्टी ऑर्गेनाइजर की तरह भी काम कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करना है, लोगों को बताना है कि मैं पार्टी ऑर्गेनाइजर का काम करता हूँ। लोग आपके पास आएंगे और लोग आपको अपने ऑर्डर्स बुक कराएंगे। आप इसमें पार्टी ऑर्गेनाइजर के साथ साथ आप और जो चीजें उसमें लगती हैं, केक और अदर्स और जो भी चीजें होती है, उन सारी चीजों की आप किसी बेकरी से आप उन चीजों को ऑर्डर कर सकते हैं और उसमें भी थोड़ा बहुत कमीशन कमा सकते हैं। और इस तरह से आप पार्टी ऑर्गेनाइजर का काम करके अपने बिजनेस को बिना कुछ ज्यादा पैसे लगाए अच्छा खासा व्यापार खड़ा कर सकते हैं, एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। तीसरा है दोस्तों एडवर्टाइजिंग एजेंट, विज्ञापन अभिकर्ता, विज्ञापन दिखाने वाला, विज्ञापन करने वाला। दोस्तों अभी हमने जिस बिजनेस की बात की है उन दोनों बिजनेसों में यदि एक चीज कॉमन थी तो वो थी एडवर्टाइजमेंट। हर व्यक्ति चाहता है उसके दुकान का या उसके बिजनेस का प्रचार प्रसार हो, अधिक से अधिक लोगों तक उसकी बात पहुंचे, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हायर कर सके और एक अच्छा प्रॉफिट कमा सके। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका बिजनेस बिल्ड हो और उसका सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है प्रचार प्रसार। बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए एडवर्टाइजमेंट पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च करती है। वो टीवी के माध्यम से हो या प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो और या अदर सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी भी तरह से हो, वो अपने प्रचार प्रसार में किसी भी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ती, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट ही ऐसी चीज है जो बिजनेस को बिल्ड कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आप एक एडवर्टाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकते हैं। आप ऐसी कंपनियों से कांटेक्ट करके रख सकते हो जो एडवर्टाइजमेंट का काम करते हैं, जो लोगों की चीजों को एडवर्टाइज करती हैं, प्रचार प्रसार कराती हैं। ऐसी एक छोटी सी ऑफिस खोलकर आप और ऐसे कस्टमर को हायर कर सकती हो जिन्हें एडवर्टाइजमेंट कराना है। देखिए दोनों चीजें हैं आपकी। आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। आप केवल लोगों तक ये कहें कि मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंट हूँ और मैं आपकी चीज को एडवर्टाइज करवा दूँ। इसके लिए आप किसी भी बड़ी कंपनी से, किसी बड़ी फर्म से आप जुड़कर उस कस्टमर की एडवर्टाइजमेंट कराएं। कोई भी दुकान हो, चल रही हो या उसकी न्यू ओपनिंग हो
या कोई भी बिजनेस हो, किसी भी तरह का बिजनेस हो, एडवर्टाइजमेंट के बिना तो कोई काम होता ही नहीं है और आप इस तरह से एक बहुत बड़ा पैसा जनरेट कर सकते। इस तरह से ये तीनों आइडियाज बहुत ही प्रभावी हैं, बहुत ही सक्सेसफुल हैं। बस इसके लिए आपको थोड़े पेशेंस, थोड़ी क्रिएटिविटी की जरूरत होती है, क्योंकि इन तीनों बिजनेस में यदि आपका माइंड क्रिएटिबल नहीं है और आप वही पुराने तरीके से काम कर रहे हैं तो आप बिजनेस में सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको कुछ नया सोचना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा। दोस्तों, इन तीनों बिजनेस में सबसे अच्छा बिजनेस आपको कौन सा लगा, प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और आखिर में एक सवाल दोस्तों, अब ये हाल ही में हम वर्ल्ड कप T20 जीते हैं और इस समय हमारे टीम के कप्तान है रोहित शर्मा की कप्तानी में हमने फाइनल जीता। तो आपसे सवाल ये है कि जब हम 2007 में जीते थे वर्ल्ड कप, तो उस समय भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? जिन जिन लोगों को पता है प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि भारतीय टीम के कप्तान उस समय कौन थे जब हम 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीते थे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो